एक साइबर बुलिंग भी एक चीज होती है जिसमें कि बहुत मतलब छोटे बच्चे, हम लोग क्यों मना करते हैं कि छोटे बच्चों को ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेडिटर्स जिनको बोलते हैं, और वो क्या करते हैं कि बच्चों को पहले तो ल्योर करते हैं, छोटे बच्चों को, कि तुम्हें जैसे अपने आप को वो एक ऐसा बनाएंगे जैसे वो भी कम उम्र के व्यक्ति हो, और धीरे धीरे करके उनको कुछ उनके फोटोज ले लेंगे या फिर उनके साथ चैट्स कर लेंगे ऐसे जो कि गलत होगा, कुछ ऐसी चीजें दिखा देंगे, फिर धमकाने लगेंगे। और आपको घर में बैठे बैठे ये पता नहीं है कि आपके बच्चे के साथ क्या हो गया। तो साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि हमारा बच्चा घर में ही बैठ के कहीं हमसे दूर तो नहीं हो रहा। क्योंकि आपने देखा कि बुलिंग जो है उससे जो है लोग जो है आइसोलेटेड हो जाते हैं। क्योंकि बुली जो है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस बहुत ही खराब है कि दूसरे को, जो कोई भी हो, एक बच्चा बुली हो या अडल्ट बुली हो, जी हाँ, अडल्ट भी बुली होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो सिर्फ किसी को नीचा दिखाने यानी ह्यूमिलिएट करने का काम करते हैं और नुकसान करने का काम करते हैं। और उनसे उनका जो आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो आत्मसम्मान है किसी व्यक्ति का, उसको खराब करने का ही जो काम लक्ष्य होता है, वो जो आपको बुली करते हैं। अब लोग बुली करते क्यों हैं? ये खराब काम है, ये तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन करते क्यों हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके पास वो ताकत नहीं है, तो वो किसी को नीचा दिखाते हैं तो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, वो इनसिक्योर होते हैं और उनको दूसरे को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। और जब वो कंट्रोल करते हैं और दूसरे को बुली करते हैं तो वो बड़ा पावरफुल फील करते हैं और लगता है कि वो ना, उनको कुछ प्राइज मिल गया। ये बुलिंग करने की बात को छोटे तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये डिसिप्लिन तो लूज कर ही रहा है, जो बच्चा बुली कर रहा है दूसरे को, डिसिप्लिन तो नहीं ही है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि कोई अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा तो है नहीं कि जब बड़े होंगे तो छोड़ देंगे। वो बुली करना उनकी आदत बन जाती है और रह भी जाती है। कुछ केसेस में होता है, चेंज हो जाते हैं लोग। एंड आई रियली वुड सजेस्ट कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो बुली करता है दूसरे लोगों को, अगर आपने ये ऑब्जर्व किया है, इसको एनकरेज मत करिए। ये दिस इज वेरी वेरी बैड बिहेवियर। और फ्यूचर में उसकी अपनी फैमिली और उसके आसपास के लोग, फ्रेंड्स, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। और ये पॉसिबल है कि जैसे मतलब मैंने आपको पहले भी बोला अपने पिछले लाइव टेलीकास्ट में, कि ये जब भी आप किसी का गलत बिहेवियर देखें, पनिशमेंट इज नॉट द ऑप्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। और उसमें इमोशंस नहीं आना चाहिए। ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट यू विल ट्राई टू काउंसिल योर चाइल्ड फर्स्ट, ऑफ कोर्स यू मस्ट। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि जब आप समझाने की कोशिश करें तो आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं आपके ऊपर, तो आप मत करिए, क्योंकि आप नुकसान कर देंगे बच्चे का। बच्चा विड्रॉ हो जाएगा और आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा इशू है कि आजकल जो बच्चे हैं, प्री टीन या टीनेजर्स, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट ही नहीं करते। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं अपने बच्चों से तो हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि हम लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि हम लोग आगा पीछा कुछ नहीं देखते और शुरू हो जाते हैं बिल्कुल अपने ओरिजिनल तरीके से। तो प्लीज उसको अवॉइड करना है। क्योंकि ये बुलिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी अपने आप से सीख के ही आया है कहीं से। पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसने भी आसपास ये देखा है। पॉसिबिलिटी है कि वो खुद बुली हुआ हो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, जब वो छोटा रहा हो, तो ही हैज और शी हैज बीन बुलीड बाय अदर चिल्ड्रन। सो आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ हुआ होगा ये सब ट्रॉमा हो जाता है फिर, और इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बच्चे की जिंदगी खराब हो रही है। खुशी नहीं हो पाएगी उसको, जिस तरह से सब लोग खुश रहते हैं या खुश रहने का लक्ष्य रखते हैं अपने जीवन में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। कभी कभी ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि लोगों में, और ये सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस बात है,
कि कुछ लोगों में एम्पैथी कम होती है। एम्पैथी मतलब क्या, कि मैं आपके दर्द को आपकी ही तरह समझूं, ठीक है, जिसको इसको बोलते हैं एम्पैथी। सिंपैथी है कि ओहो आपको तकलीफ हो रही है, अच्छा आई विल हेल्प यू आउट, दिस इज सिंपैथी। बट एम्पैथी इज कि मैं आपके तकलीफ को आपकी ही तरह समझूं। This is empathy and this is very, very rare. This is not something common. Or this should be taught to each and every one in this society. तो जरूरी नहीं कि आप सबको जाके सिखाएं, आप अपने बच्चे को सिखा लें, आप खुद को सिखा लें, दैट इज मोर देन एनफ। अगर सब लोग अपने आप को सिखा लेंगे और अपने फैमिली में अपने बच्चों को सिखा लेंगे, आई थिंक हम लोग जो है एक अच्छी सोसाइटी की कल्पना कर सकते हैं। तो बहुत जो फैक्टर्स जो होते हैं जो कि बुलिंग को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें होता है कि बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज जो एक्सपीरियंस करते हैं बुलिंग, वो मोस्टली फिजिकल होता है, मतलब मार पीट, लड़ाई झगड़ा, खरोंच, जो भी इस तरह की चीज। और गर्ल्स जो होती हैं वो भी बुली होती हैं, बिल्कुल होती हैं बुली। वो बुली होती हैं वर्बली, तुम तो ऐसी बदसूरत हो, तुम तो काली हो, तुम तो छोटी हो, तुम तो मोटी हो। और इनडायरेक्ट वे में, हाँ तुमने देखा क्या, वो तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो मोटा है या पतला है, वॉट एवर जो है, उसको पता चल गया कि ये आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए भाई, अपने व्यवहार में ये इस तरह का ये लाना चाहिए परिवर्तन कि आप किसी को हर्ट ना करें। इस हर्ट करने में आपको जो मजा आ रहा है ना, वो गलत है। अगर किसी को, आपको ये लगता है कि आप किसी को हर्ट करते हैं तो आप बड़ा एंजॉय करते हैं भीतर से, प्लीज अपने आप को पहचानिए, वहीं रोकिए अपने आप को, क्योंकि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। एज डिफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी जनरली जो बड़े होते हैं, इवन कॉलेजेस में भी आप सुनेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में, कि जो सीनियर्स होते हैं उनको तो शायद ये कॉपीराइट है कि जब कोई जूनियर आ रहा है तो उसको बुली करना है, उसकी रैगिंग करनी है। क्यों भाई, क्यों करनी है रैगिंग? कई बार तरह तरह के बिहेवियर से ऐसे भी होता है, जैसे कि किसी के अपीयरेंस, जैसे मैंने बोला छोटा मोटा पतला, जबकि भगवान ने ही सबको बनाया है, सब एक तरीके से ही बने हुए। उसमें किसी का कोई दोष नहीं है कि अगर मैं सांवली हूं या मैं छोटी हूं या मैं मोटी हूं, दिस इज हाउ आई एम एंड आई हैव टू मेक माई बिल्ड माई कैरेक्टर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट हाउ ब्यूटिफुल यू आर इनसाइड। मेक योर सेल्फ ब्यूटिफुल, यू आर born for that। तो कई बार कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का बेल्स पाल्सी है, तो आपका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आप थोड़ा ये से बोलेंगे तो लोग उसका भी मजाक उड़ा सकते हैं। नेशनलिटी यानी कि अगर आप किस किस नेशनल के हैं, नेशन के हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर अमेरिकन है या फिर आप किसी वेस्टर्न कंट्री के हैं तो आपको बड़ा महान समझा जाएगा, और किसी आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के इंक्लूडिंग इंडिया तो इंफीरियर समझा जाएगा। समझते हैं कुछ लोग ऐसा, वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है। ओह यू आर दिस, यू आर कमिंग फ्रॉम हियर। कलर, स्किन कलर तो बहुत ही बड़ा इशू है। बहुत खूबसूरत लड़कियां भी इसलिए रिजेक्ट हो जाती हैं। आप जरा सोचिए कितना रिडिकुलस ये साउंड करता है। वो रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो सांवली है या काली है। ये तो इतनी गलत बात है, लेकिन अब जो है सो है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस भी एक चीज होती है। इमिग्रेशन स्टेटस मतलब जैसे आप गए हैं तो विजिटर वीजा पर गए, कुछ लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हैं, कुछ लोग सिटीजन हो सकते हैं। तो सिटीजन जो हुआ वो ज्यादा उनका मतलब हाई फाई अपने आप को समझेंगे अगर कोई दूसरे छोटे मोटे वीजा पर है। तो ये स्टेटस भी जो है वो एक बुलिंग का मतलब रीजन हो सकता है। जेंडर एक्सप्रेशन और रिलीजन भी बुलिंग का पार्ट हो सकता है। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते समय ऐसा लगे कि आप उससे उससे सुपीरियर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति को जिंदगी में ये लगे कि वो किसी से सुपीरियर है, प्लीज आप रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप अनइंटेंशनली किसी को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। ना कोई सुपीरियर होता है ना कोई इंफीरियर होता है, सब अपनी अपनी जर्नी पे चले हैं और सबको कहीं पहुंचना है। ना जिसका पता ना आपको है मेरे बारे में, ना मुझे पता है आपके बारे में। तो रेस्पेक्ट आपको भी, और प्लीज रिस्पेक्ट मी ऑल्सो। हम लोग सबकी जर्नी अलग है। हम लोग कहीं मिलते हैं
तो 2 लाइन अगर बात हो जाए अच्छे से, बड़ी खुशी की बात है। अगर नहीं बात होती है तो अपने अपने रास्ते चलिए, लेकिन प्लीज किसी अपने आप को गलती से भी सुपीरियर फील करने की कोशिश मत करिए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। और आप जब सुपीरियर फील करते हैं, दूसरे को इंफीरियर फील कराते हैं, दैट इज ऑल्सो अ complex, and that is coming from bullying actually. So please be aware, the moment you feel that you are showing your superiority complex, please check.